आपने शब्द कठोर कहे और आपने कहा है कि खतरे की घंटी जो है वो हिंदुओं के लिए है जम्मू के अंदर। कि जम्मू कश्मीर में जिहाद चल रहा है, जम्मू कश्मीर में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं, और इंडियन स्टेट बाहर मार्केट कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है। जिस दिन हम कॉल दें मास मोबिलाइजेशन को लेके, उस दिन उस कॉल में उस मोबिलाइजेशन में शामिल हों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये जो एक बहुत सीरियस घटना हुई है, मंदिरों पर अटैक होना और रिपीटेडली फिर रामपुरा मंदिर में झंडे का चढ़ा दिया जाना, माहौल जो है उसे बिगाड़ने का प्रयास, क्योंकि कर्नाटका से शुरुआत हुई थी और अब ये तमाम चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, इन पर रोक जो है वो कब लगी? जिहाद एज अ प्रोसेस, एज अ जीनोसाइडल प्रोसेस, उसको लेके डिनाइल मोड में है। ऐसे ही जब तक जिहाद को जिहाद नहीं कह के इस प्रोसेस के खिलाफ अपनी जंग नहीं छेड़ेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा। सेम चीज़ जम्मू के लोगों के साथ भी होगी आने वाले कुछ समय में, अगर इस पे पर्दा डालने का काम किया गया। इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को इसके नाम से पुकार के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और भारत सरकार कह रही है कि कश्मीर के सारे होटल्स बुकड हैं, इतने टूरिस्ट्स आ गए, इतनी फ्लाइट्स जो हैं वो लैंड की गई। जम्मू की बात करें तो पिछले दिनों कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने को सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर ये दर्शाया जा रहा है और ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं सोसाइटी के अंदर जो कहीं ना कहीं जो शांति प्रक्रिया जम्मू के अंदर है उसमें खलल डालने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ये इंसिडेंट एक का एक और एक के साथ एक को जो है वो जोड़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है वो बठिंडी में जिस तरीके से डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, उसके बाद एक शख्स जो श्रीनगर का रहने वाला जम्मू पहुंचा और उसने अभद्र शब्द जो थे वो बेटियों के लिए इस्तेमाल करे, उसके बाद एक का एक हवाला राशि का पकड़ा जाना और पुलिस की ये स्टेटमेंट आना कि उस पैसे का इस्तेमाल जो है जम्मू के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो दंगे कराने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उन तत्वों तक पहुंचाना था। और उसके बाद एकाएक मंदिर परिसर के अंदर मूर्तियों को तोड़ना, उनके फर्श को, उस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना। और पुलिस जो है अब तक कितने लोगों को कार्रवाई कर पाई है, अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई है। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुश शर्मा जी से बातचीत करें, क्योंकि ये लगातार नजर बनाए हुए हैं और पिछले दिनों ये वहां पहुंचे, इन्होंने मांग करी कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो है हो सके और आज भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसी संदर्भ में जो है वो की है। अंकुश, सबसे पहले तो स्वागत आपका बहु एक्सप्रेस में। धन्यवाद। आप वहां पहुंचे थे, आपने मांग करी थी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक हफ्ते का समय दिया है। आपने शब्द कठोर कहे और आपने कहा है कि खतरे की घंटी जो है वो हिंदुओं के लिए है जम्मू के अंदर, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन बाकी समुदाय, बाकी पार्टियों की बात करें, वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गलत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ चुका है, क्योंकि एकजुट होकर एक मंच पर आकर सभी लोग जो हैं इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज तो एक शब्द भी अब तक इस संदर्भ में जो है उन्होंने कहा नहीं। ऑब्वियसली इकट्ठे होकर आवाज़ उठाना तो बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्डर्स को, लीडरशिप को नहीं, जो कार्डर्स हैं, जो इस सोच से उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े हैं कि ये राष्ट्र की लड़ाई लड़ेंगे, ये सभ्यता की लड़ाई लड़ेंगे, ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, वो सब लोग इस विषय को लेके एकजुट जम्मू पार्टी का साथ दें। जिस दिन हम कॉल दें मास मोबिलाइजेशन को लेके, उस दिन उस कॉल में, उस मोबिलाइजेशन में शामिल हों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये जो एक बहुत सीरियस घटना हुई है, मंदिरों पर अटैक होना और रिपीटेडली फिर रामपुरा मंदिर में वो झंडे का चढ़ा दिया जाना, या उससे पहले आप शंभू में अटैक होना, और अब ये भी आगे और बढ़ेंगी जिस तरीके के प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग हम रखते हैं, जिस तरीके का जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू के अराउंड, जम्मू प्रोविंस में पूरा डीपली एंट्रेंच्ड है, जैसी ट्रेनिंग होती है, प्रीचर्स जिस तरीके के वहाँ पर प्रीचिंग करते हैं, ये बढ़ेगा। तो इसलिए इस संदर्भ में हमने तो बिल्कुल आपकी बात को मैं मतलब मानते ही हुए कि मैंने मतलब पहले ही ये कह दिया कि ये इकट्ठे होकर लड़ने वाली जंग है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो समस्या है उसको उसके असल नाम से पुकार के, आइडेंटिफाई करके उसको लड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए, तभी हमें सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। अगर कॉस्मेटिक मेजर्स रखेंगे, पॉलिटिकली करेक्ट होके कुछ बातें कहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि चीज़ें आगे प्रॉपरली बढ़ पाएंगी और ये निरंतर चलता रहेगा। फिर समस्या का एक चीज़ हो रहा है, कश्मीर के अंदर सेलेक्टिव किलिंग्स का दौर चल रहा है। पहले जब शुरुआत हुई उसके बाद बीच में थोड़ा सा स्पेस है, अब एक बार फिर से शुरू होगी। उसके बाद जम्मू के अंदर जो इस तरीके से इंसिडेंट, और देश भर की बात करें तो वहाँ पर भी सिमिलर इंसिडेंट, हालांकि वहाँ पर रैलीज जो निकाली गई, वहाँ पर जो हमारी यात्राएं जो निकल रही थी उसके ऊपर पत्थरबाजी करना, उस तरीके से जो वहाँ पर चीज़ें हुई, पूरा देश जो है आहत है इस समय। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या लगता है, माहौल जो है उसे बिगाड़ने का प्रयास, क्योंकि कर्नाटका से शुरुआत हुई थी और अब ये तमाम चीज़ें जो है बढ़ती चली जा रही हैं, इन पर रोक जो है वो कब लगेगी? नहीं, ये तो एक पैटर्न है, कॉमन पैटर्न है जो आपको देखने को नज़र आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? जो कश्मीर में हो रहा है वही जहांगीरपुरी में हो रहा है, जो जहांगीरपुरी में हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वही कर्नाटका में हो रहा है, केरला में हो रहा है। ये एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न के पीछे जो सोच, विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है वो जिहादिस्ट आइडियोलॉजी है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडियन स्टेट, भारत सरकार पर उसका हिस्सा है, और हाँ, यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी और बाकी जगह पे तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स भी। जिहाद एज अ प्रोसेस,
एज अ जीनोसाइडल प्रोसेस, उसको लेके डिनाइल मोड में है, समस्या को उसके असल नाम से पुकारने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जब आप डिनाई करते हैं उसकी एग्जिस्टेंस, तो वो फिर डाई डाउन तो नहीं करती। कोई भी बीमारी अगर आप उसे डायग्नोज नहीं करेंगे सही ना, मतलब आपको प्रॉब्लम अगर सपोज टीबी की है और आप आम दवाई खाएंगे तो टीबी तो ठीक नहीं होगा ना, अल्टीमेटली द डिजीज़ विल किल यू, वो वहीं पर रहेगा। ऐसे ही जब तक जिहाद को जिहाद नहीं कह के इस प्रोसेस के खिलाफ अपनी जंग नहीं छेड़ेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा। आपने कहा पहले मारा जाता था, फिर रुक गया, फिर शुरू हो गया, यही एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप जिहादी प्रोसेस को उसके नाम से नहीं पुकारते हैं, उसे लेके डिनाइल मोड में रहते हैं, उसे कॉल आउट नहीं करते हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली और रिलेंटलेसली चलता रहता है। पिछले 1400 साल से चल रहा है, कॉन्स्टेंटली रिलेंटलेसली। उन्हीं जगह पे रुका है जहाँ पे डिसाइसिव तरीके से इस जिहाद के खिलाफ इसको नाम दे के इससे लड़ाई लड़ी गई। कितना बड़ा थ्रेट हो चुका है, क्योंकि बाहर आतंकवाद से हमारी सेनाएं जो हैं वहाँ पर वो चैलेंजेस उनके लिए बना हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, उनको जो है वहाँ पर लड़ना। और देश के अंदर जो इस तरीके के लोग हैं वो लगातार जो है वो अपने पाँव पसार रहे हैं, और लगातार हर एक राज्य से दूसरा तीसरा राज्य ये शाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं। कितना बड़ा चैलेंज जो है इस समय तमाम लोगों के लिए बन चुका है, क्योंकि ये खतरे की घंटी जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। देखिए, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का मामला है। इस थ्रेट ने अपने कारनामे 1990s में कश्मीर में दिखा दिए थे। सेम चीज़ जम्मू के लोगों के साथ भी होगी आने वाले कुछ समय में, अगर इस पे पर्दा डालने का काम किया गया। और सेम चीज़ बाकी हिंदुस्तान में भी लोगों पे हो भी रही है और निरंतर और बढ़ेगी जब तक इस पे पर्दा डालने का काम करेंगे। ये थ्रेट हमारे सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को इसके नाम से पुकार के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक है। ये थ्रेट इतना सीरियस है कि आप समझ लीजिए कि भारत सरकार ही एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है इस थ्रेट के फेवर में काम करने के लिए। कैसे कि जम्मू कश्मीर में जिहाद चल रहा है, जम्मू कश्मीर में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं, और इंडियन स्टेट बाहर मार्केट कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और भारत सरकार कह रही है कि कश्मीर के सारे होटल्स बुकड हैं, इतने टूरिस्ट्स आ गए, इतनी फ़्लाइट्स जो हैं वो लैंड की गई। नॉर्मलसी का जो सबवर्सिव डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन है वो पाकिस्तानी आईएसआई नहीं चला रहा हिंदुस्तान में देश के खिलाफ, भारत की राजसत्ता चला रही है। क्या लगता है आपको सरकार, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है सरकार जो है, केंद्र सरकार की बात आप बार बार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करने से उन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि अगर इस तरीके से जो चीज़ें हैं आम लोग प्रॉब्लम में होंगे, आने वाले समय इलेक्शंस का दौर है, तो उन्हें उसका नुकसान तो वहाँ उठाना पड़ेगा, खमेजा भुगतना पड़ेगा। इंडियन स्टेट इज़ एज अ मैटर ऑफ इट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑलरेडी हॉस्टाइल टू द नेशन ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट को अंदर से कंट्रोल किया गया है, जिहादिस्ट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहाँ पे प्लांट किए गए हैं पूरे स्टेट एपरेटस में, इंक्लूडिंग इन द गवर्नमेंट्स। पॉलिसीज़, प्रेफरेंसेस वो डिप्लॉय की गई हैं स्टेट एपरेटस में। निर्णय ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के खिलाफ हों। तो आप ये जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस पर तो मैंने विशेष चर्चा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ भी की थी। 1-1.5 घंटे की यूट्यूब पे चर्चा मिलेगी एज टू हाउ इंडियन स्टेट हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, और क्यों ये हॉस्टाइल है टुवर्ड्स द इंडियन नेशन। वो चर्चा के बाद प्रॉबेबली अच्छे तरीके से हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। कुछ पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने के कारण, कुछ राजनीतिक कारणों से वो एक सेकेंडरी रीजंस हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत एक बैफलिंग एनालिसिस हो जाता है, मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना कि ये तो हमारा ही तंत्र है, हमारी ही सरकार है, हमारे ही खिलाफ कैसे हो सकती है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हाईजैक हो चुकी है, इट हैज़ बिन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, और ये हमारे खिलाफ काम कर रही है। अदरवाइज व्हाट एक्सप्लेन्स कि यहाँ पे सिखों के, हिंदुओं के, बुद्धिस्ट्स के, नॉन मुस्लिम्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं 60-70 स्कीमों का फ़ायदा वो यहाँ की सरकार उन लोगों को दे रही है जो अलगाववादी हैं, आर्थिक तौर पे भी मजबूत कर रही है, और माइनॉरिटी स्टेटस दे के उनकी सेसेशनिज्म की स्ट्रगल को, अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट भी दिलवा रही है। क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास ही ह्यूमन राइट्स की शील्ड रहती है। तो जब इलीगली मेजॉरिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, तो ह्यूमन राइट्स की शील्ड इस्तेमाल करके वो यूएन एफिलिएट एजेंसीज और बाहरी ताकतों की मदद लेते हैं अपनी अलगाववाद की स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार से भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए। वो सारे संगठन, सारी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बाहरी, वो इनके साथ खड़ी होती हैं ऑन दिस ग्राउंड कि आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेट। जम्मू के लोगों के लिए क्या मैसेज है? जम्मू संभाग के लोगों के लिए एक ही मैसेज है। पिछले 70 साल की भारत सरकार की रणनीति यही रही है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को सेकंड क्लास, होस्टेज, कश्मीर का गुलाम, कश्मीर की कॉलोनी बना के रखना है। वो ये समझते हैं कि ये राष्ट्रीय हित है, लेकिन जम्मू संभाग के लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि राष्ट्रीय हित ये नहीं है, ये राष्ट्रीय अहित है। कोई ट्रबल्ड एरिया में आप राष्ट्रवादी समाज को मजबूत करोगे, आप उसे कमज़ोर नहीं करोगे। आप राष्ट्रवादी समाज को फर्स्ट क्लास
रखोगे, राष्ट्रवादी समाज को आप सेकंड क्लास नहीं रखोगे। इसलिए अपना एक राजनीतिक विकल्प बना के एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी इंडिजिनस, लोकल, वैचारिक बना के आने वाले समय में पॉलिटिकल संघर्ष के माध्यम से जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट के प्रोसेस को ख़त्म करना, जम्मू की एम्पावरमेंट और जम्मू के लिबरेशन का मार्ग प्रशस्त करना, उन प्रोसेसेस में एकजुट जम्मू पार्टी की मदद करके आगे बढ़ना, यही मेरा संदेश जम्मू संभाग के लोगों को रहेगा। वो समझना शुरू कर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारी संख्या में अब हम एकजुट जम्मू पार्टी को ज्वाइन करें, ताकि हम इस बहुत एक खतरनाक एक मायावी लड़ाई को लड़के अपनी एम्पावरमेंट और अपनी लिबरेशन का मार्ग जो है वो आगे रास्ता साफ कर सकें। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अंकुश शर्मा से सीधी बातचीत जो है वो करी है, लेकिन एक चीज़ तो वाकई में आश्चर्य करने वाली वो ये है कि एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के दृश्य जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कितना बड़ा खतरा जो है इस समय, क्योंकि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव किलिंग्स का दौर एक बार फिर से कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू की अगर बात करें तो मंदिरों में जिस तरीके से हमला हुआ और मंदिर परिसर में ऊपर हरे रंग का झंडा, तमाम वो जितने भी आज तक इंसिडेंट जो अभी हाल ही में जो हुए हैं वो कितना बड़ा खतरे की घंटी हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों से भी राय जो है वो जरूर लेंगे। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा है, आप उसमें अपनी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं और आप लोगों की क्या राय है। बाकी तमाम इसके लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।